असाइनमेंट रीड किया आप लोगों ने? मीनाक्षी, शिवांश, एनीवन? ऑडिबल है मेरी आवाज? Yes. तो किसी ने रीड किया इंडक्शन मोटर? थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन हमने लिया था, हमने बोला था एक बार आप पढ़ के देखिएगा, आपको कहीं डाउट होता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। किसी ने रीड करा अभी तक? एनीवन? आकांक्षा सिंह, आस्था, राबिया, आवाज आ रही है? आप लोग क्यों चुप क्यों हो गए? नहीं किया किया कि बताओ ना फिर। पढ़ के देखा नहीं देखा? हम्म? चलिए आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर होती क्या है, किस प्रिंसिपल में काम करती है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ऑडिबल है आप लोगों को? श्रुति, ऑडिबल है आप लोगों Yes, को? ma'am. आकांक्षा Yes, सिंह, ma'am. ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक रह गया था, इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर होता क्या है, इंडक्शन मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, और इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। हम एक टॉर्क इसका किस तरीके से निकाला जाता है उसको स्टडी करेंगे, और टॉर्क और शिफ्ट में क्या रिलेशनशिप होता है उसको भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो मेन चीजें हैं जो कि हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है। तो अभी आप लोगों को हमने सिंक्रोनस मोटर पढ़ाया था पहले। सिंक्रोनस मोटर आप लोग को समझ आया? सिंक्रोनस मोटर समझ आई आप लोगों को? क्लास, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर होती क्या है, मैंने उसमें बताया था आपको। आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या मतलब है? या तो समझ आया या तो नहीं आया, है ना क्लास? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमने सिंक्रोनस मोटर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर क्या होता है। पहली बात, इंडक्शन मोटर, ठीक है, इंडक्शन मोटर से हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर एक टाइप की एसिंक्रोनस एसी मोटर होती है। एसिंक्रोनस क्यों होती है? क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड में काम नहीं करती। एसी मोटर क्यों बोला है? क्योंकि ये एसी पे वर्क करती है, ठीक है। और मोटर क्या होती है? मोटर क्या होती है, कोई बताएगा? मोटर क्या होता है? मोटर क्या होती है? मैम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ये हम आपको 10 बार 20 बार बता चुके हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको हम मोटर कहते हैं। तो यहाँ पे हम इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। तो अभी हमने आपको बताया जो इंडक्शन मोटर होती है वो एसिंक्रोनस मोटर होती है। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता था, सिंक्रोनस स्पीड से वो रोटेट करती थी, और एसिंक्रोनस मीन्स उसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक एसिंक्रोनस एसी मोटर होती है, ठीक है। इंडक्शन मोटर ही हमने इसका नाम क्यों रखा, आप देखिए इंडक्शन मोटर, बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से काम करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडक्शन मोटर कहते हैं।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मैं 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट, इंडक्शन मोटर जो होती है वो एसिंक्रोनस मोटर होती है। दूसरा पॉइंट ये कि ये इंडक्शन मोटर ही हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से काम करती है। तीसरा ये, इसको हम एसिंक्रोनस एसी मोटर भी कहते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है? ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। क्या इंट्रोडक्शन है? मतलब कि जो मोटर, जैसे राफ्ट मोटर किसने इन्वेंट की थी? टेस्ला ने इन्वेंट की थी। कब इन्वेंट की थी? 1882 में इन फ्रांस, ठीक है? उसके बाद में आपका उसके बाद में ये इशूड कब हुई थी? 1888 में। ये सब तो आपने पढ़ लिया होगा, है ना? ये सब पढ़ा है कि नहीं? ये हिस्ट्री पढ़ी थी कि नहीं? थोड़ी बहुत। अब इंडक्शन मोटर जो है फर्स्टली जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो यूरोप में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये इसमें जब इंट्रोड्यूस की गई थी तो एक बहुत 74.6 मेगाहर्ट्ज उसकी रेट की हम मोटर को इन्वेंट हमने वहाँ पे किया था, ठीक है? तो यही एक मोटर थी जहाँ पे हमारा इसका इन्वेंशन स्टार्ट हुआ। किसका? हमारा आपका इंडक्शन मोटर का। अब इंडक्शन मोटर हमें पता है, हमने अभी आपको बताया। अब हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या? अब ये स्पेशली बता रहे हैं कि मोटर होता क्या है। मोटर क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल पावर में, ठीक है? इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल पावर में। अब जैसे कि मैंने आपको सिंक्रोनस मशीन में भी बताया है और डीसी मोटर्स में भी बताया है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक रोटर और एक स्टार्टर, ठीक है? जो इसमें रोटर होता है वो कौन सा होता है? रोटेटिंग पार्ट होता है, ठीक है? और स्टार्टर जो पार्ट होता है वो क्या होता है? स्टेशनरी, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब बेटा, जैसे कि हमने आपको बताया था कि डीसी जो मोटर होती थी उसमें हमारा क्या होता था? जो आर्मेचर होती थी उसको हम क्या करते थे? उसको हम रोटेटिंग पार्ट की तरह वर्क कराते थे। और जो हमारा स्टेटर होता था, स्टेशनरी पार्ट होता था, उसमें हम पोल्स लगाते थे। बट इसमें क्या होगा? इसमें ये जो हमारा आर्मेचर होगा वो बिल्कुल सेम ये सिंक्रोनस मोटर की तरह वर्क करती है। आर्मेचर जो वाइंडिंग होगी वो हमारी स्टार्टर की तरह वर्क करेगी और जो रोटर की तरह वर्क करेगा वो क्या करेगा? पोल्स वर्क करेगा, ठीक है? तो अगर हम इसमें देखें कि यहाँ पे हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिंक्रोनाइजेशन होता क्या था, उसमें क्या होता था? जब हम आर्मेचर वाइंडिंग को जब हम क्या करते थे? रोटर को क्या देते थे? डीसी करंट देते थे, तो क्या होता था? रोटर रोटेट करने लगता था। जब रोटेट करने लगता था वो आर्मेचर को भी क्या करता था? इंड्यूस कर देता था, है ना? और क्या करते थे हम लोग कि हम लोग उसकी किसी भी तरीके से उसके जो नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ एक लॉकिंग बना देते थे। जहाँ पे लॉकिंग बनाते थे, जब लॉकिंग हो जाती थी तो वो क्या करता था? एक सिंक्रोनाइजेशन स्पीड में क्या करता था? जो मोटर होता था वो रोटेट करने लगता था, ठीक है? बट इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर इसमें हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या है? इसमें एसिंक्रोनाइजेशन होता है, मींस कि वो कोई हमें लॉकिंग इसमें करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? सिंपली इसमें हम कोई लॉकिंग की जो हम लोग रिक्वायरमेंट थी इसमें बिल्कुल नहीं होती, ठीक है? अब जैसे कि इसमें यहाँ लिखा हुआ है एन इंडक्शन मोटर इज समटाइम्स कॉल्ड एज रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। अब इसमें ये चीज लिखी हुई है कि ये रोटेटिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता था। जब हम प्राइमरी कॉइल्स में किसी भी वोल्टेज को इंड्यूस कराते थे तो वो क्या करता था? जो उसकी कॉइल्स होती थी उसको क्या कर देता था? इंड्यूस कर देता था। जब वो कॉइल इंड्यूस हो जाती थी तो जो उसका फ्लक्स होता था वो क्या करता था? सेकेंडरी कॉइल को भी इंड्यूस कर देता था।
तो दिस इज नोन एज ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता था। अब यहाँ पे रोटेटिंग वर्ड क्यों लिखा गया है? रोटेटिंग इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। कोई भी मोटर होती है, एक हमारा होता है स्टेशनरी और एक होता है हमारा रोटेटिंग। तो ये प्रिंसिपल तो सेम है कि वो क्या कर रहा है, स्टेशनरी पार्ट में क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, फ्लक्स को जनरेट कर रहा है। वो जो फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, जो हमारा रोटेटिंग पार्ट है उसको फ्लक्स जनरेट करता है, और वो जो फ्लक्स होता है वो क्या करता है, रोटेटिंग पार्ट को रोटेट करने लगता है। पर क्या हो रहा है, इसमें रोटेशन हो रहा है, एक रोटेटिंग पार्ट है, इसलिए इसको हम समटाइम्स क्या कह सकते हैं, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्लास? यहाँ तक क्लियर है यस बेटा? मैम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है मैंने कि एन इंडक्शन मोटर इज समटाइम्स कॉल्ड एज रोटेटिंग ट्रांसफार्मर बिकॉज द स्टार्टर या स्टेशनरी पार्ट इज इनिशियली द प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर हम मान ले कि जो हमारा स्टार्टर है उसको हम स्टेशनरी पार्ट मान ले, और हम ये बोले कि वो क्या है, हमारी प्राइमरी साइड है किसकी, ट्रांसफार्मर की, और जो रोटेटर है, जो रोटेटिंग पार्ट है, रोटर है, उसको हम सेकेंडरी पार्ट मान ले। तो ये क्या करेगा, एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगा। यहाँ तक क्लियर है क्लास? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है बेटा? ठीक, तो अब इंडक्शन मोटर बहुत जगह पे हम लोग यूज करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत जगह पे हम इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंडक्शन मोटर का यूज होता है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह भी हम इंडक्शन मोटर में को भी यूज करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती हैं, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि हर जगह पे एसी करंट का ही हम यूज कर रहे हैं। जहाँ हम एसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इंडक्शन मोटर की भी बात कर रहे हैं। डीसी मोटर कहीं कहीं पे हम जरूरत आती है, बट हम जो एसी मोटर्स हैं ये क्या होती है, वाइडली यूज होती है कहीं पे भी। किसी इंडस्ट्री की बात करें, किसी इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, या मतलब घर की बात करें, जैसे मोटर जो होती है, जो हमारी लगी होती है घरों में, ठीक है, तो बहुत जगह पे इसका वाइडली यूज होता है। ठीक है, अब हमारा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में दो पार्ट्स होते हैं हमारे, जैसे कि हमने सिंक्रोनस मोटर में पढ़ा था या डीसी मोटर में पढ़ा था, तो दो ही पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा स्टार्टर और एक होता है हमारा रोटर। जो स्टार्टर होता है उसमें क्या करते हैं, हम एसी करंट को क्या करते हैं, सप्लाई को उसको रिड्यूस करते हैं। जो इंटरनल पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, वो शाफ्ट लगा होता है, वो क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ पे ये इसका आउटर बॉडी है, यहाँ पे ये देखिए रोटर केज एंड आयरन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए ये स्टार्टर होता है, जो स्टार्टिंग, ये स्टार्टर देखिए हमारी आर्मेचर वाइंडिंग किस तरीके से वाइंड अप है यहाँ पे, और एक ये है टर्मिनल बॉक्स, जो कि हमें क्या करता है, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, जो कि हमारी स्टार्टर वाइंडिंग है, उसको क्या करता है, ये 3 फेज करंट को प्रोड्यूस कराता है। और ये जो बाहर निकल रही है, जो निकल रहा है इसका हिस्सा, ये हमारा क्या है, शाफ्ट है। ठीक है, ठीक है, दिख रही है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसको क्या किया है इन्होंने, इन दोनों को अलग अलग दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए स्टार्टर जो है वो ये इसका आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट देखिए, आउटर पार्ट में एक ये आपका बॉक्स है, उसके अंदर हमारी क्या है, ये आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड भरी हुई है। ठीक है, ये एक आयरन कोर है जिसमें कि नंबर ऑफ स्लॉट्स है। ठीक है, जिसको कि हमने एक वायर, यहाँ पे देखिए आपको हमने जो पहले दिखाया था, एक टर्मिनल बॉक्स है, ये जो वायर निकला हुआ है ये टर्मिनल बॉक्स से ही कनेक्टेड होता है। और ये इसका इंटरनल पार्ट है। इंटरनल पार्ट क्या है, ये रोटर है। रोटर मतलब जो हमारा पोल अरेंजमेंट होगा इसमें। ठीक है, और एक ये हमने शाफ्ट। ठीक है, क्लियर?
क्लियर यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो बेटा ये सारी जो कंस्ट्रक्शंस हैं ये मैं आपको आपका जब मैंने आपको सिंक्रोनस मोटर पढ़ाई थी तब भी आपको बता चुकी हूँ, डीसी मोटर में भी आपको कंस्ट्रक्शन बता चुकी हूँ कि आर्मेचर वाइंडिंग कैसी होती है, कैसी दिखती है। ठीक है ना? बताया है कि नहीं? यस मैम बताया? बताया। तो ये कंस्ट्रक्शन दोनों की या तीनों की हम कहें तो सेम ही है। ठीक है, दोनों की बोले तो जो कि हमने सिंक्रोनस मोटर पढ़ी है और ये सिंक्रोनस मोटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, सेम है। बस इसमें क्या होता है, ये एसिंक्रोनस मोटर है, मतलब इसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। दोनों में सिर्फ यही एक डिफरेंस है, वो एक सिंक्रोनस मोटर है, ये एक एसिंक्रोनस मोटर है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पे आपने देखा होगा, ये देखिए स्टार्टर में यहाँ पे देखिए वाइंडिंग यहाँ पे फिल्ड है। ठीक है, ये एक हमारा क्या है आयरन कोर है, यहाँ पे क्या है स्लॉट्स रखे हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कंडक्टर्स जो होते हैं वो स्लॉट्स में रखे होते हैं और इसी को हम यूज करके क्या करते हैं, यही जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये कट करते हैं फ्लक्स 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 को, किसके, जो हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है, और यही जो रोटेट होता है यही हमारा क्या करता है, फ्लक्स को इंड्यूस कराता है ना? ठीक है, क्लियर? अब जैसे कि टाइप्स ऑफ मोटर्स भी आपको हमने बताई थी, दो तरीके की होती है, हम बता चुके हैं, इसको सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको रीड कर लेना, कुछ है नहीं। कैसे होता है, ये कॉपर अल्युमिनियम बार की बनी होती है जिसमें कि स्लॉट होते हैं, जिसमें कि लास्ट में क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं जो कि हमारे मोटर से कनेक्टेड होते हैं। इसका जो शेप होता है वो स्क्वायरल केज की तरह होता है। ये देखिए स्क्वायरल केज मतलब जिसमें स्क्वायरल रहती है ना, वैसा होता है। देखिए स्क्वायरल केज की तरह। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम यहाँ पे इसको मोटर्स को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। एक हमारा क्या हो गया स्क्वायरल केज मोटर, दूसरा हो गया बाउंड मोटर। ठीक है, तो स्क्वायरल केज मोटर क्या हो गया, ये एक कॉपर एल्युमिनियम का बना होता है जो कि देखिए यहाँ पे देखिए रोटर बार्स है और यहाँ पे देखिए एंड रिंग्स है। ठीक है, ये इसका जो शेप है आप देखिए स्क्वायरल स्क्वायरल केज की तरह लग रहा है। ठीक है, तो ये देखिए एक्चुअल में ये तो आपको पिक्चराइजेशन दिखाया गया है कि इस तरीके से, पर एक्चुअल में ये इस तरीके से दिखती है। ठीक है, ठीक है ना? क्लियर? यस मैम। अब बाउंड भी ऐसे ही है। ठीक है, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, तो बाउंडेड होती है। ठीक है, अब प्रिंसिपल और वर्किंग हम आपको और अच्छे से बताएंगे, प्रिंसिपल और वर्किंग को। ठीक है, प्रिंसिपल और वर्किंग हमने जैसे बताया कि ये एक इंडक्शन मोटर है। तो इंडक्शन मोटर जो ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, द मोटर विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज नोन एज इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर हम किसको कहते हैं, जो कि वो मोटर जो कि किसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन मोटर कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये फिनोमिना आपको पता होगा, 10 बार बता चुके हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने मान लो ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपको दिखाई गई है फिनोमिना समझाने के लिए। तो इसमें हमने क्या किया है, एक वायर का एक लूप ले लिया है और उसको हमने क्या है एक मीटर से अटैच, और एक साइड हमने क्या किया है, एक मैग्नेट बार लिया है जिसमें कि हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करंट को फ्लो कराते हैं, जैसे ही हम इसमें कॉइल में करंट को फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा, और ये क्या करेगा, जो मैग्नेटिक बार है मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिलेटिव फ्लक्स को जनरेट करेगा। इससे क्या होगा, जो हमारा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो पोल रखा होगा वो क्या करेगा, अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो ये फिनोमिना क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना इज सेज दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? यस मैम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो सबको पता है कि नहीं? क्लियर है?
श्रुति, राबिया, Yes, ma'am. राबिया, राबिया, यस मैम। बेटा क्लियर है यहाँ तक? मैम मैं लेट ज्वाइन करी हूँ। मैंने नोट्स भी दिए थे आप लोगों को पढ़ने के लिए, आपने स्टडी नहीं किए, आप लोगों ने, किसी ने भी। एक बार देखने तो चाहिए थी ना, आपको रिफर करना चाहिए था। जब मैंने बोला था, मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया, एक बार आप पढ़ के देखिए, आपको खुद से समझ आता है कि नहीं। तो थोड़ा आप लोगों को भी एफर्ट करना चाहिए ना बेटा, है ना राबिया? ओके मैम। ठीक है, तो अभी जितना पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं समझ आया आप पूछ सकते हो बेटा। राबिया, शिवांश, सब समझ में आ गया मैम। राबिया आपको आया बेटा? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन। ओके ओके मैम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो आप सबको पता होगा। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा इंडक्शन मोटर काम करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सिंगल एक्साइटेड मोटर क्यों हम कहते हैं। सिंगल एक्साइटेड, अच्छा आपको हमने बताया था जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती थी वो क्या होती थी, डबल एक्साइटेड होती थी, है ना? होती थी कि नहीं, है ना? डबल एक्साइटेड होती थी। डबल एक्साइटेड क्यों? क्योंकि हम क्या करते थे कि उसको हम आर्मेचर से भी कुछ क्या बोलते हैं करंट देते थे, और क्या करते थे जो उसके रोटेटर पार्ट को भी हम क्या करते थे डीसी जनरेटर से कुछ उसको भी क्या देते थे, कुछ करंट देते थे। ठीक है, किस लिए देते थे? कि वो एक सिंक्रोनाइजेशन दोनों में मेंटेन हो सके, एक लॉकिंग की जो कंडीशन है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, बट ये सिंगल एक्साइटेड क्यों कह रहे हैं, इसमें ये जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अभी हमने आपको इसकी जब थ्योरी अभी हम आपको पढ़ा रहे थे, तो हम आपको बता रहे थे कि ये एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करता है। तो रोटेटिंग ट्रांसफार्मर में हम क्या करते थे कि प्राइमरी को सिर्फ हम क्या करते थे, एक ईएमएफ इंड्यूस करा देते थे। जो उसका मेन फ्लक्स होता था वो क्या करता था, सेकेंडरी को भी अपने आप से इंड्यूस कर देता था कि नहीं, है ना? करता था कि नहीं शिवांश? यस मैम। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल है जिसपे हमारा इंडक्शन मोटर वर्क करता है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमारा दो पार्ट है इसमें। एक है हमारा स्टार्टर, देखिए आप यहाँ पे स्टार्टर लिखा हुआ है, और एक है हमारा रोटर। स्टार्टर में क्या कर रहे हैं हम, स्टार्टर में हम 3 फेज एसी सप्लाई को सिंगल एक्साइटेड, मतलब एक 3 फेज एसी सप्लाई को हम स्टार्टर में क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। जैसे ही हम स्टार्टर में एसी सप्लाई को सेंड करेंगे तो क्या होगा, उसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होगा, एक इंड्यूस फ्लक्स जनरेट होगा, जो कि क्या करेगा, स्लॉट में कुछ हमारे कंडक्टर रखे होंगे। ये देखिए, ये कंडक्टर्स हैं, ये क्या करेंगे, कंडक्टर्स को भी इंड्यूस कर देंगे। अब ये क्या करेगा, ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये क्या करेगा, एक जो यहाँ पे कट्स होंगे, कट्स के थ्रू ये क्या करेगा, इसको भी इंड्यूस करने की कोशिश करेगा, किसको, रोटर को। ठीक है, क्या करेगा, अपना जो फ्लक्स है वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा ना, है ना? अगर उसको एक कंडक्टिंग पाथ मिल रहा है तो वो क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा ना। ये देखिए डॉटेड लाइन यस मैम। पार्ट बता रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, एक इंड्यूस ईएमएफ इसको भी ट्रांसफर कर रहा है। जैसे ही ये इंड्यूस होने लगेगा, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रोटेट करने लगेगा। ठीक है, जैसे ही ये रोटेट करने लगेगा, मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो एक हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक, अब क्या है बेटा, अब यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसा कि हमने आपको बताया
कि ये एसी क्यों है। एसी में क्या होता है, एसी में क्या होता है, हमारा साइकिल बनती है ना। एक पॉजिटिव साइकिल होती है, एक नेगेटिव साइकिल होती है। जैसे कि आपको 10 बार हम बता चुके हैं कि जो पोल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, और जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, कट्स होते हैं। ये क्या करता है, ये क्या करता है, कट्स होते हैं, मतलब कहीं पे हमारा वोल्टेज ज्यादा होगा, कहीं पे हमारा कम होगा, है ना, होगा कि नहीं। यहाँ पे कट है वहां पे क्या है, कम होगा। यहाँ पे कट नहीं है वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, एक पोलैरिटी को क्वांटिटिवली एक फील्ड पोलैरिटी को क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर यस है। मैम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाई हुई है। जैसे कि पहले इनिशियली ये क्या था, नॉर्थ साउथ, जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे ही इसको थोड़ी सी फ्लक्स मिला तो ये क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फिर क्या करेगा, यहाँ पे कट हो गया तो यहाँ पे क्या है, फिर से वो क्या हो गया, कम हो गया। फिर ये क्या होगा, फिर से ये नेगेटिवली एक्साइटेड होगा, फिर ये क्या होगा, फिर इंक्रीज होगा। इस तरीके से ये क्या करता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम ये कहें कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कहना गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। मैं आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं मैं उससे भी आपको समझा सकती थी, ठीक है, बट मुझे लगता है कि फंडामेंटल ऐसे नहीं क्लियर होगा जब तक कि आप प्रोसेसिंग नहीं देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो रोटेटिंग जो फील्ड है किस तरीके से उसमें लग रही है, कैसे स्टार्टर वर्क कर रहा है। इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन भी आपको समझाने के लिए भेज दी। आप बोलेंगे तो मैं इस क्लासरूम में इसको भी सेंड कर दूंगी। क्लियर, यहाँ तक। मैम अभी आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं क्या? मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं ये जो प्रेजेंटेशन मैं दे रही हूँ ना, मैंने आपको नोट्स तो भेज ही दिए थे इंडक्शन मोटर यस मैम। के। ये जो मैं आपको समझा रही हूँ प्रेजेंटेशन से, पीपीटी से, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो आपको Yes, इजी हो जाएगा समझना कि इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब ये देखिए अब क्या हो रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको हमने दिखाया कि सेल्फ स्टार्टेड होती है। सेल्फ स्टार्टेड कैसे, हमने यहाँ पे क्या किया, 3 फेज सप्लाई इसको दिया। जैसे ही हमने 3 फेज सप्लाई दिया, जो रोटेटर है, जो हमारा स्टार्टर है, उसमें क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं जिसमें कंडक्टर रहते हैं। ये क्या करेगा, आर्मेचर वाइंडिंग को पूरा क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा। जब ये इंड्यूस कर देगा, जब ये इंड्यूस कर देगा तो ये क्या करेगा, एक फ्लक्स जनरेट करेगा। जो ये फ्लक्स जनरेट करेगा ये क्या करेगा, ये आपके रोटर को भी इंड्यूस कर देगा। जैसे ही रोटर को ये इंड्यूस करेगा तो यहाँ पे क्या है, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे ही टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो एक हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू किसके प्रिंसिपल से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से समझाया कि किस तरीके से टॉर्क डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडक्टर को लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक कंडक्टर है, रोटेटिंग कंडक्टर है, और ये जो है ये हमारी क्या है, ये फील्ड है, रोटेटिंग फील्ड। देखिए रोटेशन ऑफ फील्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो कंडक्टर होगा ये क्या करेगा, ये जो हमारी फील्ड है इसको क्या करेगा, ये जो कंडक्टर है ये मूव होने की कोशिश करेगा। जैसे ही मूव होने की कोशिश करेगा यहाँ से, तो ये क्या करेगा, एक रोटेटिंग पाथ को डेवलप करेगा, एक टॉर्क को डेवलप करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसीडर द रोटर एज ओनली वन कंडक्टर। ठीक है, द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कंडक्टर। मान लेते हैं एक ही कंडक्टर है, होते बहुत सारे कंडक्टर है, हम एक एग्जाम्पल मान रहे हैं सिर्फ एक कंडक्टर का। द करंट कैरिंग कंडक्टर विच प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब बट नेचुरल है, जैसे ही हम इसको सप्लाई दे रहे हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो रही है जो कि क्या कर रही है, कंडक्टर को भी फोर्स कर रही है। ठीक है,
ये क्या कर रही है, कंडक्टर को फोर्स कर रही है। जैसे ही ये कंडक्टर को भी फोर्स करना स्टार्ट कर देगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब आपको सबको पता है, मैं घर पर बता चुकी हूँ, जो हमारी मोटर्स होती है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करती है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो आपका लेफ्ट हैंड है, जो आपका थंब है, वो आपका फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपकी रिंग फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रही है, और जो आपकी और जो सारी जो फिंगर्स हैं वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसका इस डायरेक्शन में क्या होता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से ये फोर्स को डेवलप करते हुए कंडक्टर को क्या करता है, एक फोर्स को डेवलप करते हुए एक रोटेटिंग फील्ड में कन्वर्ट कर देता है। किसके थ्रू? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के। ठीक है। तो जैसा कि इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ magnetic field, the rotor current and the force acting on the conductor is determined by the Fleming left hand rule. ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? क्लास यहाँ तक क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ठीक है। अब क्या आपको एक चीज पता है, लेंज लॉ क्या करता है? लेंज लॉ क्या करता है, ये जो अगर लेंज लॉ नहीं हो तो ये क्या करे, ये इनफिनाइट स्पीड बढ़ा ले और क्या हो, मोटर हमारी चल सकती है। तो लेंज लॉ का क्या काम होता है? कॉज अपोज द इफेक्ट। ठीक है। जो रोटेटिंग फील्ड होती है वो क्या होगी, कॉज हो गया, जो रोटेटिंग फील्ड हमारी डेवलप हो रही है, और जो इफेक्ट है वो क्या है, रोटेशन ऑफ मोटर। ठीक है। ये क्या करता है, उसको अपोज करता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? इसीलिए जो हमारी स्पीड होती है मोटर की वो कभी इक्वल नहीं होती है रोटेटिंग फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है? ठीक है यहाँ तक? यस मैम। अब बेटा जैसे कि मैंने आपको स्लिप बताया था, स्लिप और स्लिप स्पीड इन द कंडक्शन मोटर क्या होता है, इंडक्शन मोटर। स्लिप क्या होता है? स्लिप हमारा क्या होता है, डिफरेंस मैम एक बार लेंस लॉ वाला फिर से बता दीजिए। लेंस लॉ बेटा हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, जब हमने डीसी मोटर भी आपको बताया था। लेंस लॉ क्या करता है, कॉज इफेक्ट का कॉज अपोज द इफेक्ट। ठीक है। कॉज इफेक्ट मतलब ये क्या करता है, स्पीड को इतना नहीं होने देता है, कुछ ना कुछ वर्चुअल फोर्स उसमें लगता है जिससे कि स्पीड जो होती है वो कम ज्यादा रहती है। अगर स्पीड कंट्रोल ना हो तो क्या हो, वो चलने लगेगी मोटर, वो बंद ही नहीं होगी। समझ रहे हो? यस मैम। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी मोटर की स्पीड होती है वो क्या होती है, कभी भी इक्वल नहीं होती इसके रोटेटिंग फील्ड के, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है। ये क्या करती है, ये हमेशा अनइक्वल रहती है। ठीक है। जिसमें कि हमारी जो रोटेटिंग फील्ड है वो हमेशा ज्यादा रहेगी किसके, स्पीड ऑफ मोटर की। ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। अब बेटा देखिए यहाँ पे स्लिप और स्लिप स्पीड क्या होता है। स्लिप क्या होता है, स्लिप इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेन फ्लक्स स्पीड एंड रोटर स्पीड ऑफ अ कंडक्शन मोटर। ठीक है। मेन फ्लक्स स्पीड को हमने क्या nx से लिया, और n से हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, रोटर के स्पीड को। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ns माइनस n अपॉन ns इंटू 100। ये परसेंटेज किसका, स्लिप का निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? स्लिप समझ आया? यस मैम। बिटवीन मेन फ्लक्स स्पीड एंड द रोटर स्पीड आपको बताई थी ना, उसमें क्या होती थी, सेम रहती थी, और इसमें क्या है, दोनों अलग होगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्लिप स्पीड। स्लिप स्पीड क्या होती है, रोटेटिंग फील्ड स्पीड, डिफरेंस बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड एंड स्पीड ऑफ मोटर। आपको अभी हमने बताया रोटेटिंग फील्ड स्पीड जिसको कि हमने ns से रिप्रेजेंट किया है, और जो स्पीड ऑफ मोटर है उसको हमने इससे nr से रिप्रेजेंट किया है। तो जो हमारी स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करनी होगी स्लिप की, तो वो क्या हो जाएगी,
NS माइनस NR। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? सिर्फ फॉर्मूला है, क्या होता है वो बताया। यस मैम, क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से क्यों नहीं रोटेट करती है, तो उसका रीजन लिखा हुआ है। रीजन कैसे, जैसे कि अभी हमने देखा था कि कॉज इफेक्ट या कॉज अपोज द इफेक्ट, तो क्या होगा, उसका कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मतलब जो रोटेटिंग फील्ड है वो अपनी स्पीड से चल रही होगी और जो मोटर की स्पीड है वो अपनी स्पीड से चल रही होगी। ठीक है? ठीक है ना? यहाँ पे यस देखिए। मैम। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे क्या है, कुछ ईएमएफ, कोई भी रिलेटिव ईएमएफ जो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा रोटर में, क्या होगा, नो ईएमएफ इंड्यूस इन, हम इंड्यूस किसमें करा रहे हैं, स्टार्टर में करा रहे हैं, रोटर में इंड्यूस नहीं करा रहे, है ना, नहीं करा रहे ना। और सिंक्रोनाइजेशन में हम क्या करा रहे थे, सिंक्रोनाइज मोटर में, उसमें हम क्या करते थे, डीसी जनरेटर के थ्रू हम क्या करते थे, उसको भी क्या करते थे, मैम उसकी स्पीड मैच करवाते हैं, लॉकिंग। मैच कराते थे, है ना। बट यहाँ पे हम कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं दे रहे हैं, किसको, रोटर को। क्लियर? इसलिए यस ये मैम। सिंक्रोनस स्पीड में नहीं। और जीरो करंट फ्लो थ्रू द रोटर, इसमें क्या होता है, कभी भी जीरो करंट नहीं फ्लो करेगा रोटर। दिस इज द रीजन कि इसको हम सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट नहीं करा सकते। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है। यस मैम। देखो आज के लिए सिर्फ इतना। इंट्रोडक्शन आज हमने पढ़ा, कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया, हमें इसका प्रिंसिपल और वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ आ गया। मींस हमारा आधे से ज्यादा चैप्टर इट्स कंप्लीट ना। ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें टॉर्क क्या होता है, टॉर्क किस तरीके से इसका निकाला जाता है उसके बारे में। टॉर्क अभी हमने देख लिया होता क्या, ये तो हमें पता है, पर टॉर्क कैसे निकलता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से बनता है वो हम पढ़ेंगे। तीसरा एक, या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक है रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क और स्लिप। ठीक है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, क्लियर? ठीक है, उसको स्टडी करें। आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए अपनी। किसी को अगर नहीं फिर भी समझ आया है तो एनी टाइम यू विल बी आस्क्ड। ठीक है, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अभी भी किसी को जिसको नहीं समझ आया है, ठीक है, मे भी हो सकता है लेट ज्वाइन हुए हैं, वो मुझसे राबिया या कोई भी जिसको भी डाउट है, श्रुति, ठीक है, ठीक है, आप लोग कोई भी मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, क्लियर? सिक्सटी सेवन, रोल नंबर 67, Present, ma'am. 68, Present, ma'am. 69, Yes, ma'am. 70, 71, 72, 73, Present, ma'am. 74, 75, 76, 77, 78, 79, Present, ma'am. 80, 80, 79 present, ma'am. बेटा लगा दिया, 80, 80, 81, 82, 83, 84, Present, ma'am. 85, 85, 86, Yes, ma'am. Present, ma'am. 87, 88, 89, 91,
90, 91, 91, 93, 93,